आप सभी को बीकॉम लर्निंग चैनल में वेलकम करता हूं और ये हमारा बीकॉम की फर्स्ट चैनल है और हम आज सीखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर कैसे किया जाता है, तो आइए हम सीखते हैं जॉइंट वेंचर आखिर में क्या है। एक चीज पहले बताना जरूरी है कि हम रेफरेंस बुक के हिसाब से कौन सा बुक फॉलो करें। देखिए बेटा, बाजार में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है। आप चाहो तो किसी एक बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, पर स्टूडेंट और टीचर के बीच एक कॉमन बुक होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने एक बुक सिलेक्ट किया जिसका नाम है, मैं आपको दिखाई देता हूं एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। और ये है एस एन महेश्वरी, इनका राइटर है। तो मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हो। आप दूसरे बुक भी ले सकते हो, पर मैं इसी बुक को रेफरेंस के तौर पर लेने वाला हूँ। और हमारे बीच एक कॉमन बुक होना जरूरी है, कॉमन प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो इसलिए मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी बुक को खरीद लें। ठीक है बेटा, तो आइए हम शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर। ओ, एक चीज पहले बात एक बता देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप YouTube में जाते हो तो आपको मिल जाएगा CA, CMA, CS, ऐसी कोर्स की जो चैनल है। ये तो आपको YouTube में बहुत अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएगा, पर बीकॉम के लिए शायद मुझे लगता है कोई ऐसा कोई खास चैनल नहीं है जो कि सिर्फ बीकॉम को ही फोकस करके पढ़ाए। तो मैंने बीकॉम सिलेबस को इसलिए चूज किया क्योंकि देखो बेटा, सभी बच्चे CA बने या CMA बने या फिर CS बने ऐसा तो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि बीकॉम करे, फिर उसके बाद एमकॉम करे, फिर PhD करे और प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर हिसाब से नौकरी भी करे। या फिर कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं जहां पर सिर्फ बीकॉम सिलेबस को ही फॉलो किया जाता है। सरकारी नौकरी में बोल रहा हूँ। तो अगर बीकॉम की सिलेबस को फॉलो किया जाता है तो ये मान लीजिए कि वहां पर CA, CMA, CS की जो प्रॉब्लम है वो वहां पर नहीं आने वाला है। ठीक है ना जी। और कुछ कुछ एग्जाम, सरकारी एग्जाम ऐसे भी है जहां पर एक क्राइटेरिया होता है, मार्क्स की क्राइटेरिया। मैंने बहुत सारी CA, CMA टीचर को ये बोलना शायद तो मेरा शोभा तो नहीं देता है, फिर भी बोलता हूँ कि बहुत सारे CA, CMA टीचर है जो बोल भी देते हैं, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, बीकॉम में कुछ भी मार्क्स आ जाए कोई परवाह नहीं, पर हाँ CS पास कर जाओ, ऐसे मेहनत करो। पर जो बच्चे CA, CMA, CS नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बीकॉम की मार्क्स की वैल्यू है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसलिए मैं सिर्फ बीकॉम को ही फोकस करके पढ़ाना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। हालांकि अभी तो जो जो प्राइमरी जो क्लासेस है वो तो फ्री है, पर हाँ, अगर आप और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो तो पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। खैर, वो सब बात छोड़िए, आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। तो पहले देखो यहाँ पर क्या है।
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम क्या क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम सीखेंगे कि जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के डिफरेंस है क्या। आप शायद ये सोच रहे हो कि सर हमने तो पार्टनरशिप पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के डिफरेंस क्या है। कोई बात नहीं बेटा, आप चले जाना एचएस की जो सिलेबस है यानी 12th स्टैंडर्ड की सिलेबस, वहां पर तो आप तो पार्टनरशिप पढ़ा ही हो, ठीक है ना। तो उस नॉलेज को आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो कि डिफरेंट मेथड्स, जॉइंट वेंचर में डिफरेंट मेथड्स है, उस मेथड्स को भी हम सीखेंगे। और फिर हम सीखेंगे क्या ना, डिफरेंट अकाउंट्स रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर और सम की टर्म्स, वो भी हम सीखेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर दम तोड़ने वाला है। तो आइए पहले हम सीख लेते हैं कि हमारा जॉइंट वेंचर की मीनिंग आखिर में है क्या। देखो, a joint venture is an association of two or more than two persons who have combined for execution of specific transaction and divide the profit or loss thereof in the agreed ratio। इसका मतलब क्या है? तो पहले मैं बुक की जो लाइन है उसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ, फिर मैं इसको और भी अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आज मैं शायद थ्योरी वाला जो पार्ट है वहां पर स्टिक करूंगा, फिर अगले दिन मैं कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ क्लास आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए पहले इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। बोल रहा है कि ए जॉइंट वेंचर इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी जॉइंट वेंचर के लिए एक और दो, ये दो पर्सन होना जरूर है, मिनिमम दो होना जरूरी है। हाँ, अगर आप चाहो तो क्या तीन चार हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए बोला है ना टू और मोर देन टू, इसलिए ही तो बोला है टू और मोर देन टू। अब ये टू मान लीजिए हमारा चार पार्टनर है, चार पर्सन है, तो चार पर्सन का काम क्या है? तो मान लीजिए कि ये जो चार जो व्यक्ति जो है, दो, तीन, चार, ये चार व्यक्ति एक साथ घूम रहे थे। इसके पास अच्छे खासे पैसे भी है, पर काम क्या करे? काम तो कुछ करना है ना पैसे को बनाने के लिए। पैसा तो है और भी पैसे चाहिए। तो ये चार घूम रहे थे रास्ते में और मिल गया कुछ ऐसे बड़े आदमी, उसको मिल गए। ये बड़े आदमी क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? ये बड़े आदमी बोल रहे हैं कि देखो, मुझे एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। मैंने तुम्हारे काफी मार्केट में नाम भी सुना है, तो क्या आप लोग यहाँ पर क्या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हो या नहीं? ये चारों लोग बोल दिया कि हाँ भाई मैं हम लोग बना सकते हैं। तो इस बड़े वाले लोग ने बोल दिया तो फिर बनाओ। अब हुआ क्या, ये जो चार व्यक्ति है ये फिर यहाँ इसके पास चले गए और बोला कि ठीक है भैया, मैं तो हम लोग तो बना दूंगा, पर उसके बदले हमें क्या मिलेगा? हमें तो कुछ कुछ मिलना चाहिए ना। तो बोल दिया ठीक है जी,
एक हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट करते हैं कि जब आप लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दोगे तो आपको हम 50 लाख रुपया देंगे। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच। अब क्या हुआ ना, ये जो चार व्यक्ति है इसको मैं नाम भी देता हूं ABCD। ABCD ने क्या किया, ABCD ने मान लीजिए ए ने 1 लाख रुपया का मटेरियल ले आया, बी ने लेबर कॉस्ट बेयर किया, सी ने मान लीजिए कुछ मशीन परचेस किया, डी ने मान लीजिए आप रॉ मटेरियल तो बोल दिया ना, तो फिर डी ने मान लो क्या करेगा डी, डी ले मान लो हाँ आर्किटेक्चरल जो फीस है वो भर दिया 2 लाख रुपया। तो टोटल कितना हुआ, 2 1 3 4 5 और 9 लाख रुपया टोटल हमारा खर्चा हुआ। ठीक है, अब 50 लाख रुपया ये बड़े वाले आदमी ABCD को दे दिया, तो 50 लाख रुपया ABCD को मिल गया और 9 लाख रुपया खर्चा आया, तो फिर 41 लाख रुपीस क्या हुआ ना, प्रॉफिट हो गया। ABCD तो बहुत खुश हुए। अब ABCD बोल रहा है कि ठहरो ठहरो, किस लिए, क्योंकि अब ये जो 41 लाख रुपीस है ये तो हमारे बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। मान लीजिए कि ABCD ने बोला खैर छोड़ो, हम किसी डिस्प्यूट पर नहीं जाना चाहते हैं, हम जो चार है चारों में इक्वल हिस्से में इस प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो सभी लोग एग्री हुआ, तो फिर 41 लाख जो रुपया है इसको आप 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाते हैं 10,25,000 रुपया आ जा रहा। तो 10,25,000 रुपया क्या हुआ ना, बी भी 10,25,000 रुपया, सी भी 10-25 और डी को भी 10-25 प्रॉफिट के हिसाब में मिल गया। तो ये जो आपको एग्जांपल दिया यही है जॉइंट वेंचर। अब प्रॉफिट मिलने के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट मिलने जाने के बाद ना ए बी को पहचानते हैं, ना बी सी को, ना सी डी को, ना डी सी को, ना बी सी डी बी सी को, कोई किसी को नहीं पहचानते हैं। इसके बाद ये वेंचर खत्म हो जाते हैं और इसका परपेचुइटी के नाम पर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, यानी खत्म